मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अब अंत होने वाला है। पिछले कुछ महीनों से तुम अपने जीवन में थोड़ा तनाव महसूस कर रहे थे। अपने कार्य क्षेत्र में भी तुम तनाव ग्रस्त थे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाओं के समाप्त होने का अब समय बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे बहुत से संकेत आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे जीत के मार्ग में आ चुकी हैं। तुम्हारा नाम उस स्थान पर सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां अभी तुम्हारे कदम नहीं पड़े हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य वास्तव में उदय होने वाला है और अब अपने जीवन में तुम बहुत ही ज्यादा बड़े चमत्कार के साक्षी बनने वाले हो। सच्चा प्रेम अब तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगा। तुम्हारे सभी शत्रु स्वतः ही पराजित होंगे और नए अवसरों के आयाम अब पूरी तरह से खुल जाएंगे। स्वर्ग में बैठे देवदूत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिव्यता से भरे हुए आशीर्वादों से भर देंगे। क्या तुम इस उपहार के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार मानते हो? क्या तुम इस उपहार को प्राप्त करना चाहते हो? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 666 ये लिखकर तुम इसकी पुष्टि करोगे। तुम जिस समस्या का सामना बहुत लंबे समय से कर रहे हो, वो दिन आ गया है जब उसका निवारण हो जाए। वो दिन आज का भी हो सकता है। तुम्हारे लिए अचानक से ही चीजें बदल जाएंगी। वो क्षण कभी भी आ सकता है। तुम भीड़ में से विशेष होने की यात्रा पर हो। यदि तुम्हें अपने आसपास दिव्य आभा मंडल, दिव्य सुगंध का आभास होता है और ईश्वर के हस्तक्षेप की अनुभूति होती है, तो समझ जाओ तुम्हारा समय बहुत करीब आ चुका है। इसकी पुष्टि करो ये लिखकर कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ईश्वर तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो तुम्हारे लिए फरिश्ते साबित होंगे, क्योंकि उनका साथ तुम्हें अपने आत्म उद्देश्य की ओर लेकर जाएगा और अब तुम प्रचुर मात्रा में आवश्यक संसाधन और वित्त को प्राप्त कर लोगे। धन की ऐसी वर्षा होगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे और इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति अगले स्तर पर चली जाएगी। मेरे प्रिय, तुम अपने आप को तैयार कर लो इस नए स्तर पर जाने के लिए। अब तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन मिलने वाला है। ऐसे मार्गदर्शन जिनसे तुम ऐसे कार्य कर सकोगे जो तुम्हारे आर्थिक लाभ को, आर्थिक उन्नति को एक नया आयाम दे सके। यही नहीं, तुम्हें मिलने वाला लाभ अस्थाई भी होगा और तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हुआ होगा। कुछ ना करने से बेहतर है प्रतिदिन एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहना। और तुम अब इस रास्ते पर आ चुके हो। हर दिन एक कदम तुम आगे ही बढ़ोगे और कुछ ही समय में तुम उस बदलाव को महसूस कर पाओगे जिसका तुम विचार करते आए हो, और ये अचानक से हो जाएगा। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि ये कैसे हो गया। तुम हैरान रह जाओगे। उस लक्ष्य को तुम आकर्षित कर रहे हो जो बहुत दुर्लभ है, और इस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। तुम दूसरों का कल्याण करने से कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तुम्हारी सफलता के पीछे कई लोगों की सफलता छुपी हुई है, इसलिए अपने ऊपर अविश्वास करना छोड़ दो। तुम्हारा खुद पर विश्वास ही
तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा। अब तुम्हें उस पड़ाव तक पहुंचना है जहां से तुम दूसरों के लिए मार्ग बनाओगे। क्या तुम वो सहायक हाथ बनने को तैयार हो जिसका चुनाव ब्रह्मांड ने किया है? क्या तुम तैयार हो सभी की सहायता करने के लिए? जब व्यक्ति का इरादा सभी की सहायता करने का हो जाता है तो मैं स्वतः ही उसके जीवन में खुशियां भरता हूं। मैं उसे सफलता दिला देता हूं, क्योंकि फिर सफलता उसका अधिकार बन जाता है। वास्तव में सफलता उसे ही मिलनी चाहिए जो केवल अपना विचार ना करता हो, बल्कि अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण का भी विचार करता हो। तुम ऐसे ही एक प्राणी हो जो दूसरों को दुख में देख नहीं पाओगे। और जब तुम उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे कि तुम्हें अपनी चिंता नहीं रह जाएगी, अपने परिवार वालों की चिंता नहीं रह जाएगी, तो मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कितना मजबूत है, तुम्हारे हृदय से कैसी आवाजें आती हैं। तुम दूसरों का कल्याण करने से पीछे नहीं हटोगे। मेरे प्रिय, तुम उस मार्ग पे आ चुके हो जहां से तुम आध्यात्म की गहरी समझ रख पाओगे, जहां से तुम लोगों को तुलनात्मक रूप में ढालने के बजाय उनको उनके नैसर्गिक रूप में स्वीकार करोगे। मेरे प्रिय, मुझे ज्ञात है कि तुम इस संसार की समझ रखना चाहते हो। तुम अपने आप को बेहतर दिशा में आगे ले जाकर इस संसार को गूढ़ तरीके से समझना चाहते हो, इसके रहस्यों को जानना चाहते हो। अब तुम उस समय के पास आ चुके हो जहां से तुम्हें चिंता नहीं करनी है, जहां से तुम्हें किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं भरना है। तुम्हें केवल विचार करना है प्रगति का, उन्नति का। वो समय आ गया है और ये माह तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। आने वाला माह तुम्हारे लिए प्रगति का माह होगा। इस माह में तुम्हें बहुत से संकेत मिलने वाले हैं। तुम्हारे प्रेम संबंध में बहुत तेजी से सुधार होगा। तुम्हारा साथी तुम्हारी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। वो समझ पाएगा कि तुम हृदय में किस दौर से गुजर रहे हो। वो समझ पाएगा कि तुमने उसके लिए कितना त्याग किया है। वो तुम्हारे प्रेम को जान पाएगा। मैं जानता हूं तुमसे कुछ गलतियां हुई हैं, किंतु वो गलतियां अनजाने में हुई हैं। वो गलतियां ऐसे हुई हैं जैसे तुम अनभिज्ञ रहे हो। वो गलतियां ऐसे हुई हैं जैसे तुम उन्हें करना ना चाहते हो, किंतु किसी कारणवश कर बैठे हो। अपने मन के गुलाम बनना छोड़ दो। ये मन है जो तुमसे गलत कार्य करवा रहा था। मेरे प्रिय, सही रास्ता चुन लो। समय आ गया है, क्योंकि जब मनुष्य जीत की राह पर आ जाता है तो उसे स्वतः ही सही रास्ता चुन लेना पड़ता है। अन्यथा अहंकार उसे ले डूबता है और फिर उसे जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ छिन जाता है और फिर वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है कि उसका कुछ भी नहीं बचता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगा। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें अहंकार का त्याग करना है। अपने मन में कुछ बातों को रखना है। सबसे पहले किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक बातें तुम्हें नहीं बोलनी है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, तुम्हें नकारात्मकता का विचार भी नहीं करना है। किसी पे क्रोध नहीं करना है, खासकर अपने साथी पर। कुछ गलतियां वो अवश्य कर देता है, किंतु तुम्हें उन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना होगा। इसी से प्रेम संबंध मधुर होता है। अपने परिवार वालों पर, अपने करीबियों पर जो तुम्हें पूरे दिल से चाहते हैं, उन पर क्रोध नहीं करना है। कई बार क्रोध के वशीभूत होकर तुम ऐसी बात बोल जाते हो जिसका तुम्हें बाद में खुद ही पछतावा होता है। जो बात कभी भी तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें तुम्हारे मुख से निकल जाती हैं और ये
इस ब्रह्मांड में रह जाती हैं। इस पर तुम्हें नियंत्रण करना होगा। अपनी जबान पर तुम्हें काबू लाना होगा, क्योंकि अब तुम प्रगति के करीब आ चुके हो। जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता, जब मनुष्य प्रगति की राह पर नहीं होता, तो वो जैसा भी व्यवहार करता है उससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किंतु जब वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, जब वो प्रगति के बहुत करीब आ जाता है, तो उसे बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि तब उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तुम्हारे जीवन का राजयोग प्रारंभ हो गया है, और इसी के साथ तुम्हारे ऊपर भी एक गहरी जिम्मेदारी है। तुम्हें इस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही सूझबूझ, बहुत ही समझदारी से करना है। मेरे प्रिय, तुम जीतने वाले हो। तुम जीत के बहुत करीब हो। इस जीत को स्वीकार करो, सारी चिंता त्याग दो, और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हमेशा खुश रहो। आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े बड़े रहस्य खोल देंगे, और तुम आजाद हो पाओगे, मुक्त हो पाओगे। जीवित रहते ही मोक्ष का अनुभव कर पाओगे। हमेशा खुश रहो, खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।